हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है यू वर्सेस देम। ठीक है, हम सबसे पहले देखेंगे आपकी एनर्जी क्या है और आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है। ठीक है, और ये आपका डेक होगा और ये आपके पार्टनर का डेक होगा। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आए आप डोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। ठीक है, देखिए मैं हर टॉपिक पे रीडिंग करती हूँ, मैं हर तरीके की रीडिंग करना चाहती हूँ ताकि हर तरीके के लोगों को अपनी रीडिंग मिल सके। कोई रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं करती तो इट्स ओके, कोई बात नहीं। और अगर कोई रीडिंग आपसे रीडिंग रेजोनेट करती है, वेल एंड गुड, वो आपके लिए होगी, और जो नहीं करती वो आपके लिए नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे लोग हैं जो किसी जर्नी में मिड में है, जो किसी जर्नी में स्टार्ट में है, जो किसी जर्नी के बिल्कुल साइकिल एंड हो रहे हैं। तो यहाँ पर मेरे पास हर तरीके के लोग हैं। मेरी कम्युनिटी यहाँ पर 15,000 लोगों की है। ठीक है, तो इस बात को आप अंडरस्टैंड किया करें, क्योंकि मेरे पास देखिए, मेरे पास जो एनर्जी आएगी मैं उस पर बात करूंगी। मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं कर सकती आप लोगों से। आपसे रेजोनेट जब ही करती है क्योंकि मैं इंट्यूशन से बात करती हूँ। मैं आप लोगों के कनेक्शन को देखकर कभी बात नहीं करती। ठीक है, आई होप आपको मेरी बात की समझ में आई हो। हम लोगों के बीच थोड़ी सी कभी बात होना जरूरी होती है, वरना अदरवाइज मैं कोशिश करती हूँ आप लोग का टाइम जाया करे बिना आप लोग को रीडिंग दूँ। ठीक है, अब हम देखेंगे आपकी एनर्जी क्या चल रही है इस वक्त, इस रिलेशनशिप में, इस कनेक्शन में। चलें, प्लीज एनर्जी से स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर की एनर्जी क्या है इस वक्त। आप यहाँ पर किस एनर्जी में है, इस अपने कनेक्शन को लेकर, अपने पर्सन को लेकर आपकी एनर्जी क्या है। प्लीज एनर्जी से स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर की एनर्जी क्या है इस कनेक्शन को लेकर, अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट को लेकर। आपकी एनर्जी अपने पर्सन को लेकर और इस कनेक्शन को लेकर क्या है। प्लीज एनर्जी से स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए। जजमेंट, यहाँ पर आप डिवाइन से प्रेयर कर रहे हैं कि डिवाइन यहाँ पर इंटरवेंशन करे, क्योंकि आपकी सिचुएशन बहुत टाइम से स्टक के आगे नहीं बढ़ रही। ठीक है, आप काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर अलोन हैं और डीप थिंकिंग में हैं। आपको क्या करना चाहिए, आपको इस कनेक्शन को छोड़ देना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, या तो और वेट करना चाहिए। यहाँ पे क्या होगा आप डिवाइन से जानना चाहते हैं, आपको नेक्स्ट यहाँ पे क्या करना चाहिए। साइलेंट है, आप अपनी इंट्यूशन को सुनने की कोशिश कर रहे हैं फिलहाल इस वक्त। काफ़ी ज़्यादा साइलेंट है अपने पर्सन से। आप पहले तो थोड़ा बहुत भी कम्युनिकेट करना चाह रहे थे, तो अब आप नहीं कर रहे। ठीक है, यहाँ पर आप अपने पर्सन को मिस करते हैं, याद करते हैं किसी पर्सन से, किसी अपने फ्रेंड से, किसी अपने फ्रेंड सर्कल में जो आपके पार्टनर को जानते हैं, अपने सिस्टर से, अपने ब्रदर से, अपने किसी करीबी से आप इस पर्सन के बारे में बात करते हैं। आप दोनों के बीच यहाँ पर अब डिस्टेंस है। ठीक है, आप किसी ना किसी से इस पर्सन के बारे में कम्युनिकेट करते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। कहीं ना कहीं यहाँ पर आप होल्ड बैक कर रहे हैं इस पर्सन की यादें, मिसिंग एनर्जीज। आपके अंदर बहुत ज्यादा यादें हैं, आपके पास वेट है, आप लोग के बीच डिस्टेंस है। ठीक है, यहाँ पर आप इस कनेक्शन के बारे में अपने अपने अपनी लाइफ में किसी जो आप दोनों की कनेक्शन को समझता है या जानता है, जिसको स्टार्टिंग से स्टोरी पता है, आप उससे कम्युनिकेट करते हैं अपने पर्सन और अपने बारे में। ठीक है, लेकिन आप मुझे काफी ज्यादा, आप जैसे पेशेंस, आपके पास एक सब्र नजर आ रहा है। आप यहाँ पर साइलेंट हैं, अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हैं, आप बहुत ज्यादा सिक्रेटिव हुए में। मतलब कि आप जैसे सोशल मीडिया पे अपना कोई जैसे आपके माइंड में फिलहाल जो इस वक्त चल रही है कनेक्शन में, अपने माइंड में क्या चल रहा है आप ये भी नहीं, मतलब कि इसको पोस्ट भी नहीं कर पा रहे, कोई पोस्ट, कोई लाइक, मतलब कि कोई अपनी एक्टिविटीज भी अपने सोशल मीडिया पे आप नहीं डाल पा रहे। मुझे इतने सीक्रेटिव नजर आ रहे हैं, थोड़े से साइलेंट हुए हुए, सीक्रेटिव हुए हुए, थोड़ा सा अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और एक मुझे पेशेंस नजर आ रहा है, सब्र नजर आ रहा है आपके अंदर। ठीक है, जो पास में एक जैसे जो जैसे एक हड़क उड़ी थी ना आपके अंदर, जैसे एक अपने कनेक्शन को समझने की आपके अंदर जो एक चाह थी, वो थोड़ी सी मुझे डाउन नजर आ रही, थोड़ा सा जैसे एक गो विद द फ्लो एनर्जी नजर आ रही। गो विद द फ्लो भी मैं क्या कहूँ, आप रिजर्व हो रहे हैं इस कनेक्शन से, अपने पार्टनर से एक रिजर्विंग एनर्जी पे हैं। ठीक है, हम देखेंगे इस कनेक्शन में आपकी एनर्जी क्या है। प्लीज माइंड से स्पीड गाइड, मेरे व्यूवर की इस कनेक्शन में एनर्जी क्या है, अपने पर्सन को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर क्या एनर्जीज है। प्लीज माइंड से स्पीड गाइड, मेरे व्यूवर की एनर्जीज मुझे बताइए, मेरे व्यूवर की क्या एनर्जीज है, मेरे व्यूवर की इस वक्त क्या एनर्जीज हैं। लेट्स सी, हम चेक करेंगे। हार्ट ब्रोकन है, आप बेहद हर्ट हैं इस पर्सन से। जितना इस पर्सन ने हर्ट किया वो किया, जितना इस पर्सन ने आपको इंतजार कराया, जितना आपने अपने इस पार्टनर को अपना जिंदगी का हिस्सा वक्त किया, जितना आपने इस पर्सन को, बिल्कुल देखिए मैंने ये नहीं देखा था। 7 ऑफ पेंटिकल, आप इस पर्सन का इंतजार कर करके थक चुके हैं, आप बेहद यहाँ पर हर्ट हैं। वो उस पेन से तो आप हर्ट हुए हैं जो आपके पर्सन ने आपको दिया, लेकिन इस इंतजार ने आपको जैसे
एक एक जैसे बेरुखा कर दिया इस कनेक्शन के लिए आपके अंदर, जैसे एक ड्राई और एक जैसे कोल्ड डिटैच एनर्जी आ चुकी है, क्योंकि आप बेहद हर्ट हो चुके हैं। आप इंतजार कर करके थक चुके हैं कि अब यहाँ पर चीजें आप लोग के बीच सही होंगी, अब आप लोग के बीच यहाँ पर डिस्टेंस खत्म होगा, अब ये पर्सन आपको अप्रोच करेगा, अब ये पर्सन आपको टेक्स्ट करेगा। आप रीडिंग सुनते हैं, आप लोगों से कनेक्ट होते हैं, आप लोगों के साथ जुड़ते हैं कि हाँ यहाँ पर सिचुएशन अब सॉल्व होगी, आपको होप मिलती है। लेकिन आप वेट कर करके आपने जो इन्वेस्ट करा है कि कभी वो आपको यहाँ पे मिलेगा या नहीं, आप थक चुके हैं। आपको ऐसा लग रहा है ये साइकिल क्लोज हो चुकी है, यहाँ पर ये साइकिल खत्म हो चुकी है, ये रिलेशनशिप बिल्कुल एंड हो चुका है, आप होप लूज कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर आप हर्ट हैं, तकलीफ है आपको। जैसे एक तकलीफ ऐसी कि इस पर्सन ने आपको तकलीफ दी, इस पर्सन ने आपको नहीं समझा। दूसरी तकलीफ, आपने इस पर्सन का हद से ज्यादा इंतजार किया, और थर्ड किसी थर्ड पार्टी की, के किसी थर्ड पर्सन की, और उसके बाद आपको फिर दुनिया को भी फेस करना पड़ा। ठीक है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा हर्ट है आपके अंदर, और फिर आपने दुनिया को फेस करने के साथ साथ इस पर्सन का बेसब्री से इंतज़ार किया, बहुत कुछ इसमें इन्वेस्ट किया, अपनी फीलिंग्स, अपना सब कुछ। और वेट, ऐसा वेट था कि आपने बहुत कुछ यहाँ पर जैसे अपना इन्वेस्ट किया, उसके बाद आपने यहाँ पे वेट किया कि आपको जो आपने इस रिश्ते को दिया है, आपको वहाँ इस रिश्ते से क्या मिलेगा। आपने यहाँ पर इंतजार किया कि आपको इस रिश्ते से यहाँ पर क्या मिल सकता है। आप जैसे आपके पास एक वेट है, आपके पास एक इंतजार है, आपने बहुत कुछ इन्वेस्ट करने के बाद यहाँ पर आप इंतजार करने का सोचा, लेकिन यहाँ पर अब तक आपको कोई गेन सामने वाले से, कोई अप्रोच, कोई अपॉलॉजी, कोई कोई कनेक्शन में जैसे आमदोरफ्त कुछ भी नजर नहीं आ रहा। एक आप वही अपने इंतजार पे खड़े हैं, आप वही एक हर्टिंग एनर्जी पे हैं। ये पर्सन जानता ही आपको बेहद हर्ट कर चुका, बस आप साइलेंट हो चुके हैं अपनी तकलीफ में। आपने एक चीज सोची है कि कुछ नहीं मिलने वाला इस कंडीशन से, इस कनेक्शन से, इस पर्सन से, इधर खामोश होना ज्यादा जरूरी है। अब आपको ऐसा लगता है आपके वर्ड्स, आपके एक्शंस सब जाया है, आपका इंतजार, इस पर्सन को सब पता है, सब कुछ वेस्ट है। ठीक है, इस वक्त आप जैसे काफी ज्यादा हर्ट हैं, परेशान हैं आप, लेकिन यहाँ पर आप खुद को जैसे एक सब्र दे चुके हैं, आप समझा रहे हैं कि ये साइकिल एंड हो चुकी है। इस कनेक्शन को आपको इससे ज़्यादा आप सोच कर भी यहाँ पर आप कुछ नहीं कर सकते। इससे ज़्यादा अपनी ज़िंदगी का कितना हिस्सा आप इस कनेक्शन को देते, ठीक है, इस पर्सन को देते। आपकी एनर्जी क्या है इस कनेक्शन को लेकर, इस पर्सन को लेकर और इस कनेक्शन को लेकर आपकी एनर्जी क्या है। बहुत सी चीज़ें हैं जो क्लियर नहीं है, बहुत से ऐसे मौजू हैं जिन पे बात नहीं हुई है, बहुत से ऐसे आप लोग के माइंड में क्वेश्चन मार्क है जिनके सवालों की जवाब नहीं है आपके पास। बहुत ज़्यादा यहाँ पर कॉन्फ्लिक्टेड सिचुएशन, आपका माइंड बहुत ज़्यादा यहाँ पर जैसे स्ट्रगल करता है इस पर्सन के लिए। ठीक है, यहाँ पर आपके पास इसके अलावा बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं, लेकिन आप यहाँ पर जैसे जैसे एक अपनी ही ज़िंदगी से, अपनी ही चीज़ों से नाराज़ हैं, अपनी ही तकदीर, अपनी ही नसीब से आपको ऐसा लगता है कि आप नाराज हैं। आप यहाँ पर कुछ भी कर लें, आप कोई किसी भी चीज की तरफ हाथ बढ़ा लें, ऐसा नहीं है कि आप किसी और की तरफ बढ़ाना नहीं चाह रहे, आप हाथ भी बढ़ा लें, आपको ऐसा लगता है आपको नाकामी हाथ आएगी, आपको यहाँ पर अफसुर्दगी हाथ आएगी, आपको यहाँ पर एक सैडनेस की बात होगी कि आप किसी और तरफ मूव भी कर ले, लेकिन आपको मिलना कुछ नहीं है, आपको ऐसा लगता है। ठीक है, आप इतना यहाँ पर खुद को क्लोज ऑफ, आपकी एक एनर्जी मुझे नजर आ रही है, आप किसी के साथ इतना ओपन अप नहीं हो पा रहे, आप किसी का ऑफर, इवन कि फ्रेंडशिप का भी ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपने इस पर्सन का इतना इंतजार करा, इतना वक्त दिया, इतनी स्ट्रगल करी। जब आपको यहाँ पर इतना कुछ देने के बाद आपको इधर कुछ नहीं मिला, आपको ऐसा लगता है और क्या कुछ मिलेगा। आपके अंदर एक रियलिटी ये है, आपके अंदर अब हिम्मत नहीं है किसी और के साथ एक न्यू बिगनिंग करके इतनी एफर्ट करने की। आपको ऐसा लगता है रिलेशनशिप एक एफर्ट का नाम है, रिलेशनशिप में एफर्ट चाहिए होती है जो दो तरफा होती है। आप यहाँ पर एक तरफा मेहनत करके इतनी थक चुके हैं कि अब आपका दिल नहीं चाहता, आपका दिल नहीं करता किसी ऐसे कनेक्शन में कनेक्ट होने का, या किसी ऐसे पर्सन के साथ बात करने का। आप थोड़े से यहाँ पर जैसे मुझे कोल्ड डिटैच, जैसे अपने ही आप थ्रोन पे बैठे हैं और अपनी ही जिंदगी में आप यहाँ पर अपनी जिंदगी में आप कोल्ड हो चुके हैं, अपने इमोशंस को लेकर कोल्ड हो चुके हैं, अपनी लाइफ को लेकर। जैसे आपकी एक लिमिटेड लाइफ हो चुकी है, आपने सुबह आपका एक लिमिटेड आपका स्केड्यूल बन चुका है, आप इतने यहाँ पर एक जैसे कोल्ड डिटैच और जैसे अपनी जिंदगी के लिए अपने लिए बहुत ज्यादा आप जैसे स्ट्रिक्ट नजर आ रहे हैं। आपके स्ट्रिक्टली कोई आपके पूरी रूटीन का शेड्यूल है, आप जिसको फॉलो करते हैं, सुबह उठते हैं, आपके एक पूरा शेड्यूल है, आप उसी को डेली रूटीन बेसिस पे आप उसको फॉलो करते हैं, और वैसे ही रूटीन है, और फिर वैसे ही सो जाते हैं, फिर रात हो जाती है। मतलब कि आपको
होप खत्म हो गई है कि आपकी लाइफ में एक न्यू सन आएगा, एक न्यू आपको सूरज देखने को मिलेगा, आपको न्यू बिगनिंग मिलेगी, एक न्यू दिन अपनी जिंदगी में देखने को मिलेगा। आप इस चीज को सोच सोच कर थक थक चुके हैं। जैसे आपको ऐसा होता है, हाँ आज नहीं हुआ शायद कल हो जाएगा, इस साल नहीं हुआ शायद अगले साल हो जाएगा, शायद अगले साल नहीं हुआ, मतलब कि ये आप काफी सालों से हर साल उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर चीजें बेहतर होंगी। आपकी टाइम टू टाइम आप इस उम्मीद को आगे की तरफ कर देते हैं और फिर एफर्ट करते हैं और फिर मेहनत करते हैं। जैसे किसान खेती बाड़ी करता है और फिर उसको फसल को उगने का वेट करता है, फिर फसल निकलती है, फिर उसकी एक एक हरियाली का टाइम आता है, मतलब कि आप उस हरियाली को देखने के लिए बेताब हैं, और उसके बाद जब आपको वो देखने को नहीं मिल रही तो आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर अपनी ही आप से जैसे आप खुद से नाराज हैं, खुद के जैसे खुद से नाराज हैं, खुद के एक्शन से नाराज हैं। थोड़ा सा खुद में आपने खुद को अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर लिया है। आपकी आपकी लिमिटेड लोग हैं, आपकी लिमिटेड लाइफ है, आपका लिमिटेड पूरी जिंदगी जीने का एक तरीका हो चुका है। इस कनेक्शन में बहुत कुछ आपने यहाँ पर सहा है, आप मेंटली तौर पे यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको पेन मिला है, दिमागी आपने यहाँ पर स्ट्रगल बहुत दी है। आपने फिजिकली बहुत यहाँ पर हेल्प नहीं की, यहाँ पर मेहनत नहीं की होगी, यहाँ पर भाग दौड़ का मुझे नज़र नहीं आ रहा। आपका दिमागी यहाँ पर एक दिल और दिमाग दोनों डिस्टर्ब है इस कनेक्शन की वजह से, जिसकी वजह से आप चुप हो चुके हैं, साइलेंट हो चुके हैं, आपको एक चुप सी लग गई है कि अब आप यहाँ पर ना एफर्ट करना चाहते हैं, अब आप यहाँ पर ना वेट करना चाहते हैं, अब यहाँ ना आप यहाँ पर इंतजार करना चाहते हैं। ठीक है, जैसे आपने होप लूज कर दी हो। बिल्कुल ही, जब आप यहाँ पर होप लूज कर देंगे, जब आप यहाँ पर थक जाएंगे कि बिगनिंग होगी कि नहीं होगी, जब आप यहाँ पर बिल्कुल ही एक ऐसे हो जाएंगे कि यहाँ पर क्या होगा या क्या नहीं होगा, उसी वक्त एक न्यू बिगनिंग होगी, एक न्यू स्टार्ट होगा आपकी लाइफ में। ठीक है, जो डिवाइन आपको स्टार्ट देगा, यहाँ पे कुछ होने वाला है आपके लिए। जितना आप हर्ट और निराश, जितना आप यहाँ पर अपसेट हो चुके हैं ना, यहाँ पर डिवाइन आपको कुछ स्टेबल देगा। ठीक है, ये आपकी एनर्जी इस कनेक्शन को लेकर, आप यहाँ पर बिल्कुल ही होप लूज कर चुके हैं, आप जगलिंग फेस में, आपको आप बहुत ज्यादा जगल कर रहे हैं कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हो क्या सकता है। आप पेंटिकल वाइज यहाँ पर अपनी लाइफ में अच्छा कुछ कर रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ पर अच्छा अर्न कर रहे हैं, पेंटिकल वाइज आपकी लाइफ अच्छी है। कोई न्यू बिगनिंग होने वाली है, मैंने एस ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करा है, एस ऑफ कप, कोई न्यू बिगनिंग होने वाली है इमोशनली और स्टेबिलिटी के साथ आपकी लाइफ में। जितनी भी कंफ्यूजन थी आपकी लाइफ में रिमूव होगी और एक कोई न्यू बिगनिंग की तरफ आपका रिलेशनशिप जाने वाला है। ठीक है, अब हम देखेंगे आपके पर्सन की इस कनेक्शन को लेकर क्या एनर्जी है, इस कनेक्शन को लेकर एनर्जी क्या है, इस कनेक्शन को लेकर फीलिंग्स क्या है आपके पर्सन की। ठीक है, चलें प्लीज एंड स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए मेरे व्यूवर की इस कनेक्शन को लेकर, और इस कनेक्शन को लेकर क्या एनर्जी है यहाँ पर, आपके पर्सन की एनर्जी क्या है इस कनेक्शन को लेकर। प्लीज एंड स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए मेरे व्यूवर की इस कनेक्शन को लेकर क्या एनर्जी, मेरे व्यूवर के पर्सन की इस कनेक्शन को लेकर और मेरे व्यूवर को लेकर क्या एनर्जी है। प्लीज माइंड स्पीड गाइड आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की एनर्जीज इस कनेक्शन को लेकर और इस सिचुएशन को लेकर। यहाँ पर आपके पर्सन भी आपकी यादों को या आपको याद कर रहे हैं, आपकी आप लोग के बीच डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को खत्म करना चाह रहे हैं आपके पार्टनर। ठीक है, ये पर्सन वॉक अवे करके गया था पास्ट में आपके रिश्ते से, ये खुद पर्सन यहाँ पर वॉक अवे करके गया था। ठीक है, ये यहाँ पर अब खुद को ट्रांसफॉर्म करना चाहता है, ये पर्सन आपकी लाइफ में नहीं है, ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट भी नहीं कर रहा, बात भी नहीं कर रहा, ये आपके साथ डिस्टेंस पे है, लेकिन ये आपकी लाइफ में भी नहीं है, ये इमोशनली लॉस्ट था, इमोशनली आपके साथ रिश्ता नहीं बना पा रहा था, और आप बहुत ज़्यादा एक इमोशनली मुझे कनेक्टेड पर्सन लग रहे थे पास में, लेकिन इस वक्त आपके इमोशंस इस पर्सन के लिए मुझे कोई खास नज़र नहीं आ रहे। जैसे आपके अंदर जैसे एक वो जो इमोशंस थे ना, जो क्रेव था, वो क्रेव नज़र नहीं आ रहा है इस पर्सन के लिए। ये पर्सन यहाँ पर जैसे आपकी यादों को होल्ड बैक करता है, और इस वीक इस पर्सन को कुछ ज़्यादा ही आपकी याद आने वाली है, एक मिसिंग एनर्जी रहने वाली है, ये आपको याद करने वाला है इस वीक। तो ठीक है, ये आपकी लाइफ में नहीं है, और ये खुद को ट्रांसफॉर्म, इस रिश्ते में एक डेथ का कार्ड तो आ चुका है, एक रीबर्थ चाहता है, एक न्यू बिगनिंग यहाँ पर इस कनेक्शन में ये पर्सन लाना चाहता है। ठीक है, डेथ के बाद है यहाँ पे एक रीबर्थ, यहाँ पे एक न्यू बिगनिंग पर्सन करना चाहता है, आपको वापस अपनी लाइफ में लाना चाहता है। ठीक है,
आपके पर्सन किस कनेक्शन को लेकर और आपको लेकर क्या एनर्जी है। लेट्स सी। दी एम्प्रेस, ये पर्सन एडमायर कर रहा है आपको, बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहा है, आपको मिस कर रहा है, एडमायर कर रहा है, ये आपको बहुत ज़्यादा जैसे आपके अंदर कुछ बदलाव देख रहा है, बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव एनर्जी में आपको 24/7 सोच रहा है, आपको एक लाइट में देख रहा है। आप ये लग रहा है इसको, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप जिस तरीके से जो खामोश हुए अपनी लाइफ में, आप एक न्यू बिगनिंग की तरफ हैं, अपनी ज़िंदगी में कुछ न्यू कर रहे हैं, कुछ न्यू स्टार्ट ले रहे हैं। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ऑब्सेसिव एनर्जी या आपकी तरफ बेहद अट्रैक्ट हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा मिस करेगा इस वीक। तो आपको यहाँ पर आपको मिस कर रहा है, आपको याद कर रहा है, आपको एक परफेक्ट पर्सनैलिटी, परफेक्ट पार्टनर, एक परफेक्ट हस्बैंड वाइफ मटेरियल देख रहा है, ठीक है। ये आपको देख रहा है ज़्यादा एक लाइट में, जैसे आप अपनी लाइफ में बिगनिंग करने के लिए तैयार हैं, कुछ यहाँ पर न्यू स्टार्ट, जैसे चक्रा घूम रहा है। अगर पास्ट में आप यहाँ पर आपकी लाइफ में कोई न्यू बिगनिंग नहीं हो पाई थी, ये पर्सन आपको बाज़ाहिरी लगे कि आप अपनी लाइफ में जैसे इतना सक्सेस हासिल नहीं कर रहे, लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन देख पा रहा है आप सक्सेसफुल पर्सन की तरह आगे की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपकी लाइफ में एक सक्सेस है, आपकी लाइफ में एक लाइट है, आपको लाइट में देख पा रहा है। पास्ट में ये पर्सन आपके लिए ऑब्सेसिव हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, ऑब्सेसिव हो रहा है, पॉजिटिव और ऑब्सेसिव एनर्जी है, आपको एडमायर कर रहा है, ठीक है। आपको बेहतरीन ऑप्शन समझ रहा है, अपनी ज़िंदगी का एक बेहतरीन पर्सन समझ रहा है, इसके इर्द गिर्द और भी लोग हों, लेकिन इसका इंटरेस्ट आप में बन रहा है, ठीक है। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की एनर्जी क्या है आपके लिए। देखिए, मैंने ये नहीं कहा कोई एक्शन ले रहा है, मैंने कहा एडमायर कर रहा है, मैंने कहा आपको सोच रहा है, कंटिन्यूसली सोच रहा है, इसका ध्यान आपकी तरफ है, ये नहीं बताना चाह रहा, ये चोरी छुपे आपको कहीं ना कहीं से स्टॉक कर रहा है, कहीं ना कहीं से देख रहा है। देखिए, सेवन ऑफ सोर्ड की एनर्जी है, ये नहीं बताना चाह रहा है, ये आप में इंटरेस्ट ले रहा है, ठीक है। अपने इमोशंस को होल्ड कर रहा है, आपके साथ कोई न्यू लीप ऑफ फेथ लेना चाहता है, कोई न्यू बिगनिंग करना चाहता है, अपने इमोशंस आपके लिए दबा रहा है, हाइड कर रहा है, ये अपनी जिंदगी में आपके साथ लीप ऑफ फेथ लेना चाहता है, ये सब कुछ हाइड कर रहा है। आप जिस तरफ आगे बढ़ रहे हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है, आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहता है, ये सब हाइड कर रहा है, ये अभी आपको नहीं बता रहा है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं से स्टॉक कर रहा है, कहीं ना कहीं से आपको देखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अपना इंटरेस्ट उस तरीके से शो नहीं करना चाहता जिस तरीके से यहाँ पर आपको कुछ पता चले। ये आपकी लाइफ में आना चाह रहा है, या आपको एडमायर कर रहा है, या आपको बहुत ज़्यादा पसंद कर रहा है, या बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो रहा है। पर्सन ईगो का भी यहाँ पर इशू हो सकता है, पर्सन ईगोइस्टिक है, इसने कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन को ईगो की वजह से डिस्टर्ब किया है। वर्ल्ड आपकी तरफ भी वर्ल्ड आया था, इस तरफ भी वर्ल्ड आया था, एक न्यू साइकिल बिगिनिंग करना चाहता है ये पर्सन आपके साथ, कुछ बिगिन करना चाहता है, कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहता है। जगलिंग फेस में किस तरीके से यहाँ पर ये रिकंसाइलेशन करे, देखिए बिल्कुल यहाँ पर आपके पास भी यहाँ पर वर्ल्ड था, आप लोग को याद होगा वर्ल्ड आया था आप लोग का, है ना, नहीं है अभी नहीं आ रहा, वर्ल्ड आया था आप लोग की रीडिंग में भी वर्ल्ड आया था। आपको ऐसा लग रहा है जैसे आपने होप लूज कर दी, ये साइकिल खत्म हो चुकी है, अब ये साइकिल ये पर्सन स्टार्ट करना चाह रहा है। जगलिंग फेस में आप यहाँ पर कंफ्यूज नजर आ रहे हैं, पर्सन जगल करता हुआ नजर आ रहा है, इस कनेक्शन को कैसे रीस्टार्ट, कैसे बिगनिंग की तरफ लेकर जाए, ठीक है। ये आपको बहुत ज़्यादा मैनुपुलेट करने की कोशिश करेगा, ये खुद को होल्ड बैक इसलिए कर रहा है क्योंकि आप अप्रोच कर लें, लेकिन यहाँ पर अब आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने इंटरेस्ट बिल्कुल ही खत्म कर दिया। आपको ऐसा लग रहा है इस पर्सन का होना ना होना आपकी जिंदगी में बराबर है, ठीक है। आपको हर प्रॉब्लम, हर चीज खुद अकेले फेस करनी है, आपने हर जंग अकेले लड़नी है, ठीक है। अब इस पर्सन के लिए आपके लिए फीलिंग्स, मेरे व्यूवर के दिल में क्या फीलिंग्स हैं, देखिए 3 ऑफ वेंस दोबारा आ गया, यहाँ पर भी है। आप इस पर्सन का वेट कर रहे हैं, आप लोग के बीच डिस्टेंस है, आप इसकी यादें, आप इसकी चीज़ें होल्ड बैक करते हैं, अपने दिल में आपके लिए चीज़ें हैं। आपकी फीलिंग्स ये है इस रिश्ते में बैलेंस ज़्यादा है जस्टिस के साथ, मतलब आपको रिस्पेक्टेबल तरीके से ये एक्सेप्ट करे, माशरे में एक्सेप्ट करे, सोसाइटी में एक्सेप्ट करे, आपके साथ बैलेंस करे, आपको वो रिस्पेक्ट और इज्जत दे, इस रिश्ते में बैलेंस लेकर आए, इस रिश्ते में हीलिंग लेकर आए, ये अपना एक पॉजिटिव साइड शो करें यहाँ पर, ना कि ये जैसे पास का पैटर्न दोबारा रिपीट करे। आपकी फीलिंग्स ये है इस पर्सन के साथ अगर आप कनेक्ट होना चाहते हैं तो मुझे, क्योंकि आपका ऐसा लग रहा है कि जैसे आपका यहाँ पर अब जैसे ड्राइनेस आ चुकी है, आपका वो इंटरेस्ट नहीं रहा है, वो इमोशंस आप कनेक्ट नहीं कर पाते इस पर्सन के साथ जैसे जो पास में कर पा रहे थे आप, जिस तरीके से जब इसको चेस कर रहे थे, जैसे आपका मरना जीना ये नहीं है तो आप सांस भी नहीं ले पा रहे थे, ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। आप अपनी लाइफ पे खुश हैं, आप रो नहीं रहे, आप परेशान नहीं हो रहे, आप धाड़े नहीं मार रहे, आप चेज नहीं कर रहे, आप रिलैक्स हैं। आप जैसे, मैं कैसे मिसाल दूं आपको, जैसे किसी इंसान को तकलीफ दे दे के उसको पता है ये तकलीफ मुझे मिलनी ही है, जैसे आप इस चीज के आदी हो चुके हैं, आपको ना याद आती है ना आप मिस करते हैं, आप एक पेनफुल एनर्जी में काफी अरसे से, जो इस पर्सन ने आपको पेन दिया है, ठीक है।
आपकी फीलिंग्स क्या है इस पर्सन को लेकर। फीलिंग ऑफ लॉस की एनर्जी है, ठीक है। आप एक लॉस्ट एनर्जी में हैं, आप होप लूज कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर आप इस पर्सन को टॉक्सिसिटी, एक टॉक्सिक पर्सन की तरह देखते हैं, जो एनर्जी वैम्पायर है, जो बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी सक करता है, जो बहुत ज़्यादा आपके इमोशंस को सक करता है। आप इसको एक एनर्जी वैम्पायर की तरह देखते हैं, जिसको आप बहुत कुछ देते हैं, जो आपको सिर्फ पेज की एनर्जी देता है। मतलब कि पेज की एनर्जी भी सिर्फ टेक्सटिंग और आपके बहुत ज़्यादा इसरार करने पे किसी मैसेज का आंसर, इस तरीके की एनर्जी इतनी बेरखुरी। आप इसको टॉक्सिक पर्सन की तरह देखते हैं, टॉक्सिक एनर्जी वैम्पायर की तरह देखते हैं। इमोशनल, आपके इमोशंस एसेंस के लिए खत्म हो चुके हैं। मैं आपको कह रही हूँ, आपके इमोशंस लॉस्ट हो चुके हैं। ये पर्सन बहुत बड़ी गलती कर रहा है। ये पर्सन आपको यहाँ से जैसे आपको खो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता खो रहा है। जिससे वो पॉइजन नहीं होता, वो लाइट लाइट तरीके से हमारे ऊपर असर करता है। ऐसे ही पॉइजन की तरह इस पर्सन के एक्ट ने आपके ऊपर असर करा है। स्लो पॉइजन, इसने आपको स्लो पॉइजन दिया है। आपका जो प्यार था वो अनकंडीशनल था, आपका जो लव था अनकंडीशनल था, आपका जो इस पर्सन के लिए इमोशंस थे वो मदर और फादर जैसे केयर करता है, बेलॉस वो था। इसने आपको स्लो पॉइजन दिया है, अपने बिहेवियर से, अपने एक्शन से इसने स्लो पॉइजन दिया है। आप ऐसे नहीं थे जितना आप डिटैच हो चुके हैं इस पर्सन से। बिल्कुल। यहाँ पर आप बहुत ज्यादा मतलब कि इससे एक, आप इससे कुछ जैसे एक विश कर करके थक गए, ये पर्सन आपको टेक्स्ट करे, आपको इस जो आप लोग के बीच जो ये लड़ाई झगड़ा हुआ है, 5 ऑफ सूट, इसकी इसकी आपको क्लैरिटी दे। आपकी विश थी कि ये पर्सन जिस तरीके से, जैसे आप इसको अपना समझकर जो आप सवाल कर रहे हैं, आपको जवाब देगा, या आपको क्लैरिटी देगा, या आपको खोना नहीं चाहेगा। आपकी विश थी कि ये पर्सन आपको क्लैरिटी दे। जो आपके माइंड में क्वेश्चन मार्क है, जो आपके माइंड में कंफ्यूजन है, जो आपके माइंड में कॉन्फ्लिक्ट है, ये उसको आके क्लियर करे। लेकिन इसने नहीं किया, ठीक है। इसने कुछ भी क्लियर नहीं किया, इसने कुछ भी, यहाँ पर आपकी विश ही रही, आप विश करते रहे कि ये आपके पास आए, आपके पास ये आपको सब बताए इसकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपको कोई क्लैरिटी दे, इसने नहीं दी, ठीक है। आपकी विश ये नहीं थी कि आप, ये पर्सन आपको कोई गिफ्ट दे, कुछ नहीं दे, आप सिर्फ इससे क्लैरिटी चाहते थे। आप बहुत ज़्यादा पास्ट में इसके लिए पैशंस होल्ड बैक कर रहे थे। आप इसके साथ यहाँ पर जैसे आपकी एक अट्रैक्शन, एक बला की अट्रैक्शन आप फील कर रहे थे इस पर्सन के साथ, ठीक है। आपकी फीलिंग्स इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा विजडम गेन हो चुका है आपको इस कनेक्शन के बारे में। बहुत ज़्यादा आप यहाँ पर जैसे आप बहुत ज़्यादा विजडम गेन कर चुके हैं आपको। यहाँ पे आप बहुत सिचुएशन को बहुत हद तक आप समझ चुके हैं। पास्ट में अगर आप फूल बन रहे थे, तब ये पर्सन आपको फूल नहीं बना सकेगा, ठीक है। आपकी लाइफ में हर फ्रेंड के साथ यहाँ पर कुछ न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग्स चाहते हैं। यहाँ पर आप ये पर्सन, आप इससे चाहते तो हैं क्लैरिटी, आप इससे चाहते तो ये आपको ऐसा, मुझे ऐसा लग रहा है आप जब सोचेंगे भी नहीं, तब आपको इससे कम्युनिकेशन रिसीव होगी, इससे बात, इससे कोई ऑफर रिसीव होगी, इससे कोई क्लैरिटी रिसीव होगी। इस पर्सन से कुछ आपको रिसीव जरूर होगा, क्योंकि यहाँ पर आपका पास साइकिल, पास कार्मा रिजॉल्व हो चुका है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है डिवाइन की तरफ से ये हाथ है। जब आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, तब आपको डिवाइन ये ऑफर इस पर्सन की तरफ से कोई टेक्स्ट रिसीव होगा, जिसमें सारी, जैसे आपका जो, जैसा आपका विजडम है ना, आपका विजडम जो है, आप उस विजडम के हिसाब से आपको जैसे 5D लेवल में लगता है कि हाँ इस कनेक्शन में कुछ है, ठीक है, इस कनेक्शन में कुछ हो सकता है फर्दर। लेकिन यहाँ पर आपको एक 3D की बात की जाए तो आपको यहाँ पर कुछ होता हुआ नजर नहीं आता। कुछ 3D में आपको इस पर्सन की तरफ से कुछ क्लैरिटी नजर नहीं आती, कम्युनिकेशन नजर नहीं आती। लेकिन आपका जो एक जो बहुत आप जो अथॉरिटी रखते हैं, आपका जो अथॉरिटिव आपका जो नेचर है, उसमें आपको लगता है शायद यहाँ पर कुछ चेंज होगा, कुछ यहाँ पर कुछ चेंज आएगा। लेकिन यही इसी की वजह से आपने इतना इंतजार करा अपनी इंट्यूशन को सुनते हुए, आपने इतनी होप लगाई। वरना बज़ाहिर अगर कोई थर्ड पर्सन आपके एक स्पिरिचुअलिज्म को ना जाने और वो आपसे बात करे, वो आपको बेवकूफ़ ठहरा देगा, बोलेगा ये क्या कर रहे हो, तुमने अपना टाइम वेस्ट किया, तुमने अपनी ज़िंदगी को बर्बाद अपने हाथों से किया ऐसे इंसान के पीछे। लेकिन आपकी जो अथॉरिटी की, आपकी जो इंट्यूशन की बात की जाए, आपकी जो यहाँ पर विजडम की बात की जाए, आपको आपका विजडम कहता है यहाँ पे कुछ होगा,
जो आप यहाँ आपको हैरान और परेशान करेगा, लेकिन अब आपका बिलीव करने को दिल नहीं करता उस चीज़ पे जो आपकी इंट्यूशन कहती है, आपके जो टैरो कहता है, आपका जो यहाँ पर विजडम कहता है, आप उसका, क्योंकि यहाँ पर कुछ हो नहीं रहा इसलिए आपको बिलीव करने को दिल नहीं करता। ठीक है, आपकी फीलिंग्स में कोई खास इमोशंस नहीं रहे। मैं बार बार कह रही हूँ, इमोशनल लॉस हो चुका है, ये पर्सन ने आपको स्लो पॉइजन दिया है। यहाँ पर मुझे आपकी तरफ से कोई इमोशंस में बहुत ज़्यादा एक जैसे आप इमोशनली आप इस पर्सन के लिए मुझे नहीं नज़र आ रहे, आप इमोशनली ओपन अप नहीं है कोई ख़ास, क्योंकि हर्ट हैं आप। इस पर्सन ने आपके इमोशंस को हर्ट करा है, तो आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर आप जैसे विजडम से काम ले रहे हैं इस कनेक्शन में। इस पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है? ठीक है, लेट्स सी, हम चेक करते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है। मून, फेयरफुल एनर्जी है यहाँ पर। बहुत ज्यादा फेयर है ये पर्सन, अपने इमोशंस को बताने में आपको डर रहा है, कोई डर है इस पर्सन के दिल में, कुछ इसने पास में हाइड किया हुआ उस चीज का डर है, लेकिन कुछ डर है, या आपको अपने इमोशंस किसी डर की वजह से कन्वे नहीं कर पा रहा। ठीक है, अपने इमोशंस आपसे हाइड किया हुआ है, लेकिन इसका विजडम कहता है आपसे कम्युनिकेट करे। लेकिन देखिए यहाँ पे ये पर्सन अपने मून, यहाँ पर मून क्या है? इमोशंस। ये पर्सन इमोशंस छुपा रहा है, डिवाइन इसको कह रहा है यहाँ पर कन्वे करो ये सब कुछ, लेकिन ये छुपा रहा है। हेरोफेंट की एनर्जी यहाँ पे भी है, वहां पर भी है। इसका विजडम कह रहा है यहाँ पे कम्युनिकेट करो, लेकिन कुछ डर है, अपने इमोशंस को हाइड कर रहा है, अपने इमोशंस होल्ड बैक करके बैठा हुआ है। आपके लिए इमोशंस क्या है इस पर्सन के? ये आपको आपकी लाइफ में कुछ स्टेबिलिटी देना चाहता है, आपकी लाइफ में कुछ स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना चाहता है। मेंटली ब्लॉकेजेस हैं, ये आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहा, आपकी तरफ बढ़ने के लिए ब्लॉकेजेस हैं इसके दिमाग में, जैसे जो है भी नहीं उस तरीके की सिचुएशन क्रिएट हुई हुई है, बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस हैं। यहाँ पे सन, यहाँ पे है 8 ऑफ एंड, कि देखें आप कितना यहाँ पर डिफरेंट है, यहाँ पे कितनी लाइट एनर्जी और कितनी यहाँ पे डार्क एनर्जी। आपका और बहुत ज़्यादा प्योर है, ये पर्सन यहाँ पर बहुत ज़्यादा जैसे डार्कनेस, ये पर्सन आपके अलावा बहुत यहाँ पर नेगेटिव लोगों से डील कर चुका है, मतलब कि इसका लोगों को देखने का तरीका कुछ और था और आप बिल्कुल ऑपोजिट तरीके के पर्सन हैं। पर्सन आपकी तरफ रश करना चाहता है, आपकी तरफ अप्रोच करना चाहता है, लेकिन यहाँ पर ये खुद को बंद एक ब्लॉक समझता है। ठीक है, ब्लॉक लगा हुआ है, जैसे ये आपको कुछ स्टेबल ऑफर प्रोवाइड करना चाहता है, इसका बस चले आपको यहाँ पर मैरिज को ऑफर दे दे, लेकिन कुछ है जो इसको ब्लॉक कर रहा है। आपके लिए इमोशंस क्या है इस पर्सन के? पास की चीजों को छोड़कर आगे बढ़ना, या आपकी तरफ आगे, आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है, आपकी तरफ आगे की तरफ मूव करना चाहता है, बिल्कुल आपकी तरफ बेहद अट्रैक्टिव है। ये चाहता है इस कनेक्शन को अब हील करना। इसने जो पास्ट में स्नेकी बिहेवियर करा, अब स्नेकी बिहेवियर नहीं करना चाहता, अब आपको फेस करना चाहता है, लेकिन यहाँ पर इस रिलेशनशिप को हीलिंग की नीड है। ये पर्सन बैठे बैठे सब कुछ नहीं कर सकता, ये पर्सन यहाँ पर सिर्फ बैठा हुआ है। देखिए यहाँ पर भी पर्सन बैठा हुआ है और यहाँ पर भी बैठा हुआ है, ये किंग बैठा हुआ है। अब आप भी बैठ गए जाकर, अब आप कोई एक्शन नहीं ले रहे। ठीक है, पास्ट में आपने बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक्शन लिया, आपने बहुत ज़्यादा यहाँ पर इस कनेक्शन को अप्रोच करने की, इसको चलाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन वो हुआ नहीं। इस पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं? ये आपको कोई मैसेज टेक्स्ट करना चाहता है, स्लोली बट श्योरली। अब इसको पता है बैठे बैठे यहाँ पर कुछ नहीं होगा, आपकी तरफ बढ़ना चाहता है। ठीक है, यहाँ पर आपकी तरफ आना चाहता है, आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशंस होल्ड बैक करता है, इसके पास भी ऑप्शन है, लेकिन आपके अलावा यहाँ पर ही किसी भी चीज़ को अप्रोच नहीं कर रहा। आपके पर्सन कैंसर हो सकते हैं, आपके पर्सन यहाँ पर स्कॉर्पियो हो सकते हैं। ठीक है, वाटर एलिमेंट यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा इनहेंस लग रहा है। अब आप बोलेंगे वो कैसे, वो मेरी इंट्यूशन कह रही है। ठीक है, यहाँ पर वाटर एलिमेंट बहुत ज़्यादा मुझे इनहेंस लग रहा है। वैसे तो यहाँ पे सारे एलिमेंट्स हैं, लेकिन वाटर एलिमेंट हो सकता है, कोई एयर साइन भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग बहुत ज़्यादा एक दूसरे से डिफरेंट हैं, एक यिंग और यांग की एनर्जी है। ये पर्सन, इसकी फैमिली की नॉर्म्स अलग है, इसकी फैमिली का कल्चर अलग है, इसकी फैमिली की चीज़ें अलग हैं, और ये पर्सन आपसे अलग है, और आप बिल्कुल एक डिफरेंट दुनिया से आते हैं, जो बहुत ज़्यादा एक नाजुक, एक सोलफुल एनर्जी, एक बहुत ज़्यादा क्यूटेस्ट एनर्जी, जो बहुत ज़्यादा एक मासूमियत पे डिपेंड है। ठीक है, आप वहाँ से आते हैं, और ये पर्सन बहुत ज़्यादा जहाँ से ये खुद कनेक्ट है, बहुत ज़्यादा डार्क साइड से, बहुत ज़्यादा डार्क एनर्जी से कनेक्टेड है। आप कास्ट कल्चर डिफरेंट है, लेकिन आप लोगों का यहाँ पर चीज़ों को अप्रोच करने का तरीका भी डिफरेंट है। आप बिल्कुल ही डिफरेंट तरीके के पर्सन है, और ये पर्सन बिल्कुल ही डिफरेंट तरीके का पर्सन है। मून, आपको भी डर है इस कनेक्शन में, फेयर है आपको। ठीक है, यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा डर में हैं,
फेयरफुल कनेक्शन में, आपको अब नहीं पता अब यहाँ पर अब आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, क्या क्या फेस होगा। अगर इस पर्सन से आपसे कम्युनिकेट होती है तो ये सिचुएशन बैलेंस होगी भी या नहीं होगी, आपको नहीं पता। आप फेयरफुल हैं, आप चाहते हैं इस पर्सन से मैरिज, लेकिन यहाँ पर आपको पता है यहाँ पर फेयरफुल, यहाँ पर 50-50 है। यहाँ पर आपको कोई यहाँ पर जैसे पक्का नहीं पता इस पर्सन के साथ ही आपकी मैरिज है, यही पर्सन आपका काउंटर पार्ट है। जिस तरीके की सिचुएशन है उसने आपको बहुत ज़्यादा डायलेमा में डाल दिया, बहुत ज़्यादा जैसे एक फेयरफुल सिचुएशन में डाल दिया। आपको नहीं पता यहाँ पर क्या हो सकता है। आउटकम देखिए आप लोग के रिलेशनशिप का आउटकम क्या है। आप एक्शन तो नहीं ले रहे, मुझे आप एक्शन लेते हुए नजर नहीं आ रहे, आप चीज़ों को हाइड करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा जैसे अपने पास्ट को याद कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके माइंड में बहुत ज़्यादा पास्ट घूम रहा है। आप पास्ट, आपने पास्ट में बहुत ज़्यादा एक्शन लिए, बहुत ज़्यादा यहाँ पर इस पर्सन की तरफ आपने एफर्ट करके देख ली, लेकिन फिलहाल अब मुझे आप एफर्ट करते हुए नजर नहीं आ रहे। नहीं, आप इस कनेक्शन से वॉक अवे कर रहे हैं, कंप्लीटली इस कनेक्शन को आप छोड़ रहे हैं, क्योंकि फेयरफुल सिचुएशन है, यहाँ पर मैनिपुलेशन है, यहाँ पर आप बार बार रिजेक्शन से थक चुके हैं। बहुत सी चीज़ें हाइड हैं, बहुत सी चीज़ें आपसे छुपी हुई हैं, बहुत कुछ आपकी नज़रों के सामने नहीं है। ये पर्सन हर छोटी से छोटी, माइनर से माइनर इन्फॉर्मेशन आपसे हाइड करता है। आप यहाँ पर इस कनेक्शन से निकलकर अपनी विक्ट्री को अप्रोच करना चाहते हैं, अपनी विक्ट्री की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। आप अपनी लाइफ में यहाँ पर अपनी लाइफ में आप जो है ना उस रिलेशनशिप को चूज करना चाहते हैं जो आपको विक्ट्री दे, जो आपको सक्सेस दे। बिल्कुल आप कमोडिटी की तरफ मूव करना चाह रहे हैं, आप इस कनेक्शन को छोड़ देंगे। आप अपनी लाइफ में क्लैरिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, हैप्पीनेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जहाँ आपके पास जैसे कम्युनिकेशन हो, जहाँ आपके पास क्लैरिटी हो, आप वहाँ आगे बढ़ना चाहेंगे। बिल्कुल आप अपनी लाइफ में इक्वल गिव एंड टेक वाला रिलेशनशिप चाहते हैं। यहाँ पर आपको अपनी लाइफ में इक्वल गिव एंड टेक वाला रिलेशनशिप चाहिए जो आपको मैरिज प्रोवाइड करे। आपका यहाँ पर मेन मोटिव है अपने आप को खुश रखना, अपनी अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लाना। जब से ये पर्सन आया आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है, आप डिवाइन से यहाँ पर अपने लिए प्रेयर कर रहे हैं। अगर आपकी लाइफ में ये पर्सन नहीं है तो कोई और दे जो आपको सोलमेट हो, हायर लेवल ऑफ सोलमेट। आप किसी अपने सोलमेट को सर्च करेंगे, ठीक है। आपकी लाइफ में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, मतलब कि डिवाइन से प्रेयर करेंगे, सर्च करें ना करें, डिवाइन से प्रेयर है आपकी कि आपको आपका सोलमेट चाहिए, आपको आपका यहाँ पर वो चाहिए जो पर्सन आपके साथ आगे बढ़ना चाहे, जो आपके साथ अप्रोच लेना चाहे। चैरियट के साथ बिल्कुल यहाँ पर तय है, आप अपनी जिंदगी में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, इस कनेक्शन से आप निकल रहे हैं। आप इस कनेक्शन में और वेट नहीं करना चाहते, और यहाँ पर किस मतलब कि और किसी आप चीज़ में नहीं पढ़ना चाहते। बहुत ज़्यादा ये पर्सन कोल्ड है, डिटैच है, अभी तक आपसे चीज़ें हाइड कर रहा है, इसलिए कि बिहेवियर है, कनेक्ट नहीं हो रहा है ये पर्सन आपसे। आपको ऐसा लग रहा है यहाँ पर कुछ भी पॉजिटिव नहीं है, यहाँ पर आप बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं रह पा रहे। आपके पर्सन के एक्शन क्या रहेंगे इस कनेक्शन में? लेट्स सी, मुझे आपकी तरफ से यहाँ पर सिर्फ एक्शन, इस कनेक्शन को आप छोड़ रहे हैं, वॉक अवे कर रहे हैं इस सिचुएशन से। और ये पर्सन यहाँ पर आपको मैनिपुलेट करते हुए नजर आ रहा है मुझे, जैसे आपको होल्ड बैक करना चाहता है, आपको कंट्रोल करना चाहता है। बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है, लेकिन ये आपसे कोई एफर्ट चाहता है। लवर, यहाँ पे दोनों की तरफ लवर है। ये पर्सन आपको अपने पर्सन की तरह देखता है। 6 ऑफ पेंट यहाँ पर भी ये आपके साथ विक्ट्री चाहता है। ये साइड बाय साइड आया, उधर भी और इधर भी, ठीक है। यहाँ पर आप, ये पर्सन आपके साथ विक्ट्री चाहता है, सक्सेस चाहता है। ये पर्सन अपनी लाइफ में आपको चूज करना चाहता है, लेकिन ये आपको चाहता है कंट्रोल करना। आपके लिए पैशंस बहुत ज्यादा होल्ड बैक कर रहा है। ये खुद को अभी भी आपकी तरफ आने के लिए होल्ड बैक कर रहा है, ये आपकी तरफ अप्रोच करने के लिए खुद को होल्ड बैक कर रहा है अभी भी। बिल्कुल यहाँ पर ये अभी भी सोचेगा कि आप इसकी तरफ कोई एक्शन ले लें। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मेमोरीज होल्ड बैक कर रहा है, देखिए मिस कर रहा है। 6 ऑफ कप्स के साथ आपको याद कर रहा है। इस पर्सन को यहाँ पर ये है कि यहाँ पर बहुत कुछ बिगड़ चुका है, बहुत कुछ बिखर चुका है, बहुत कुछ यहाँ पर डिस्टर्ब हो चुका है। यहाँ पर 4 ऑफ कप क्यों है? बिल्कुल इसको लग रहा है इसने पास्ट में आपको रिजेक्ट किया, अब यहाँ पर बिल्कुल साइकिल बदल चुकी है, साइकिल चेंज हो चुका है। मतलब कि आपको जितना यहाँ पर एफर्ट करना था अब आपने किया। अब पता नहीं आप यहाँ पर इस कनेक्शन में इस पर्सन के साथ आगे बढ़ना चाहें या ना बढ़ना चाहें, ठीक है। इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या रहेगा? न्यू बिगनिंग, बहुत ज्यादा यहाँ पर अट्रैक्शन, पैशन, पोजेसिवनेस फील हो रही है इस पर्सन को कि आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। आपको साइलेंटली देख रहा है, आप लोग की मिररिंग एनर्जी है ये आपके लिए ड्रीम देख रहा है। ड्रीमी एनर्जी होती है 10 ऑफ कप्स की, कि ड्रीम देख रहा है आपके साथ फैमिली हो, आपके साथ जैसे अपनी अपनी लाइफ हो, आपके साथ ड्रीम कर रहा है ये अपने यहाँ पर। लेकिन अभी भी मुझे यहाँ पर भी ऐसा लग रहा है आपको कंट्रोल करना चाह रहा है, अपनी अपनी ही मर्जी से यहाँ पर चलना चाह रहा है। इस पर्सन के एक्शन क्या रहेंगे? कंफ्यूज है, दूर से देख रहा है आपको, दूर से देख रहा है आपको, कंफ्यूज है। ये आपकी इस कनेक्शन से ना मूव ऑन कर रहा है, ना वॉक अवे कर रहा है, होल्ड बैक कर रहा है, अभी भी होल्ड बैक कर रहा है। 5 ऑफ सोर्ड, पास्ट की मैनिपुलेशन, पास्ट के अपने एक्ट को सोच रहा है, कंफ्यूज है, ब्लाइंड फोल्डेड, इसको नहीं पता यहाँ पर क्या करना चाहिए। लेकिन बार बार यहाँ पर अट्रैक्शन बेहद हो रहा है, मेंटली ब्लॉकेज, जिससे इसको नहीं पता यहाँ पर इसको करना क्या चाहिए। ये ना मूव ऑन कर रहा है ना कुछ कर रहा है, इसी स्टकनेस में स्टक है ये पर्सन, ठीक है। यहाँ पर ही स्टक है, इसी कनेक्शन में स्टक है, ये मूव ऑन नहीं कर रहा। जैसे आप इधर से निकल के अपनी जिंदगी में बिगनिंग चाहते हैं,
ये पर्सन यहाँ पर कुछ यहाँ पर आपको बिग ऑफर देना चाहता है, कोई यहाँ पर स्टेबल ऑफर देना चाहता है, जिसके लिए खुद को बहुत ज़्यादा स्टक समझ रहा है। इसको पता है ये सिचुएशन एंड हो चुकी है, ये सिचुएशन ट्रांसफॉर्म होगी, एक डेथ को रीबर्थ में बदलना चाह रहा है। इस डेथ को यहाँ पर रीबर्थ में एक, जैसे आप लोग के बीच कोई टावर मूवमेंट जिसकी वजह से आप लोग की चीजें बेहद बर्बाद हो चुकी हैं, आप लोग के बीच यहाँ पर कम्युनिकेशन भी नहीं है। पर्सन सोच रहा है एटलीस्ट इसको आगे अगर आप प्रैक्टिक यहाँ पर आपके साथ आगे बढ़ना है, यहाँ पर आपको क्लैरिटी देनी है क्योंकि आपके ऊपर ही स्टक है, तो इसको आपसे एटलीस्ट बातचीत स्टार्ट करनी चाहिए। इसका विजडम कह रहा है इस मेंटली ब्लॉकेज से बाहर निकले, वरना यहाँ पर ये स्टक रहेगा। बिल्कुल यहाँ पर इसको इसका विजडम समझा रहा है कि ये दीवारें ये खुद ही तोड़ सकता है, ये जंजीरें जो 8 ऑफ सोर्ड के साथ यहाँ पर आई है। ठीक है, पर्सन आगे की तरफ बढ़ना चाहता है, बहुत ज्यादा सोच रहा है इस पेंटिकल को आपको ऑफर करने के लिए इसको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, वो चीजें सोच रहा है। यहाँ पर इस डेथ को यहाँ पर रीबर्थ में ये कन्वर्ट करना चाहता है, ये पर्सन आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है। फिर यहाँ पर आ गया एक हैप्पी फैमिली का कार्ड। ये पर्सन बहुत ज्यादा कोल्ड है, डिटैच है, आप इसी वजह से अपनी जिंदगी में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ये सिर्फ ड्रीम कर रहे हैं, यहाँ पर ये सिर्फ ड्रीम कर रहा है आपके साथ लवर का कार्ड, आपके साथ यहाँ पर 10 ऑफ कप्स, और यहाँ पर आपके साथ आगे की लाइफ, फर्दर लाइफ सिर्फ ड्रीम कर रहा है। इसके लिए कुछ एफर्ट नहीं कर रहा, उसके लिए कोई एक्शन नहीं ले रहा, उसके लिए कुछ ऐसा नहीं कर रहा कि हाँ जो आपको सेटिस्फाई करे, जो आपको यहाँ पर पीस दे। अब यहाँ देखती हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। लेट्स सी मेरे व्यूवर को यहाँ पर क्या करना चाहिए, इस कनेक्शन में मेरे व्यूवर को यहाँ पर क्या करना चाहिए। आपको अपनी हीलिंग करनी चाहिए, आप कंप्लीटली हील नहीं है, आप बार बार ट्रिगर हो रहे हैं इस पर्सन के बिहेवियर से। ठीक है, यहाँ पर आप बिल्कुल भी हील नहीं है, आपको खुद को हील करना चाहिए। आप इसके बिहेवियर से बार बार ट्रिगर हो रहे हैं, आप अभी भी ट्रिगर हो रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ पर यूनिवर्स आपको लाइट दिखा रहा है, आप यूनिवर्स के साथ यहाँ पर आप खुद को हील करें, यूनिवर्स आपको लाइट की तरफ अप्रोच कर रहा है, आपको यहाँ पर लाइट देखनी है। ठीक है, हैप्पीनेस इज माय राइट बर्थ। ठीक है, आपका यहाँ पर राइट बर्थ है खुद को खुश रखना, आपको ये पर्सन खुश नहीं रख सकता, आपको खुद खुश रखना है, अपने आप को खुश रखना है। हैप्पीनेस इज माय बर्थ राइट, सॉरी यहाँ पर बर्थ राइट है आपका, खुद को खुश रखना, आप खुश रहें, आप अपनी खुशी को चूज करें। ठीक है, अगर ये पर्सन आपको चूज नहीं कर रहा तो आप हैप्पीनेस को चूज करें। यहाँ पर आप डिवाइन को प्रेयर करें, जहां आपकी खुशी है, जहां आपका नसीब है, जहां आपकी तकदीर है, जहां आपकी ग्रोथ है, यूनिवर्स आपको वहां उस तरफ आगे की तरफ आपको मतलब कि आपको रास्ता दिखाए, नया रास्ता दिखाए। मुझे यहाँ लगता है कि आप बहुत ज़्यादा एक सोलफुल कनेक्शन चाहते हैं, आपकी जो एनर्जी है बहुत ज़्यादा एक सोलफुल है, आप सोल अलाइनमेंट चाहते हैं। जो आपकी सोल को चीज़ पसंद हो, चाहे उसके पास यहाँ पर अब बहुत ज़्यादा अच्छी शक्ल हो या ना हो, बहुत ज़्यादा अच्छा मनी हो या ना हो, लेकिन एक सोलफुल कनेक्शन चाहिए आपको अपनी लाइफ में, जो आपको अंदर से समझ सके। क्योंकि यहाँ पर आप हर किसी के समझ में आने वाले पर्सन नहीं है। ठीक है, आप बहुत ज्यादा यहाँ पर हर किसी के समझ में नहीं आने वाले पर्सन है, आप उस पर्सन को चूज करना चाहते हैं जो आपको समझे, जो यहाँ पर आपको कुछ नहीं चाहिए, आपको यहाँ पर मतलब कि प्यार चाहिए, एक लव चाहिए, केयर चाहिए, आप हर चीज छोड़ने को तैयार हो जाएंगे अगर कोई आपको इस तरीके से ही सब कुछ देगा। ये पर्सन बहुत ज्यादा कोल्ड है, डिटैच है। मैं एक दफा और यहाँ पर कोशिश करती हूँ कि इस पर्सन की तरफ से यहाँ पर क्या एक्शन हो सकता है। आई एम द लविंग एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स, यूनिवर्स की तरफ आप एक लविंग एनर्जी रख सकते हैं। ये कार्ड यहाँ पर खुद ही निकल के आया। ठीक है, आप यूनिवर्स के साथ कनेक्ट रहें। प्लीज स्माइली स्पिरिट गाइड, क्या मेरे व्यूवर के पर्सन कोई एक्शन लेंगे 1 वीक में? 1 वीक में मेरे व्यूवर की तरफ कोई एक्शन लेने वाले हैं इनके पर्सन? आपके पर्सन मैं आपको बताऊं कहीं पर स्टक है, लाइट चाहते हैं, यहाँ पर रोशनी चाहते हैं, कम्युनिकेशन चाहते हैं, लेकिन कहीं स्टक है। ये पर्सन आपसे बात करना चाहता है, बहुत ज़्यादा एक ऑब्सेसिव एनर्जी पर्सन आपको छोड़ना नहीं चाहता, आपसे बात करना चाहता है, आपको स्टेबल पर्सन की तरह देखता है, आपको अपने काउंटर पार्ट की तरह देखता है, एक मिसिंग एनर्जी में। ठीक है, इसने पास में आपको मिस करा। क्लैरिफाई 4 ऑफ कप्स, बिल्कुल यहाँ पर इस पर्सन ने अपने पेंटिकल को चूज करा, अपने कैरियर को चूज करा। इस पर्सन ने पास में आपको बहुत ज्यादा यहाँ पर हर्ट किया, इसके पास क्लैरिटी है काफी ज्यादा आपको लेकर। ये पर्सन एक्शन तो लेना चाहता है आपकी तरफ, यहाँ पे डिवाइन से प्रेयर कर रहा है कि डिवाइन इस कनेक्शन में इंटरवेंशन करे इधर, ताकि बैलेंस आए। इसके पास हिम्मत नहीं है, साइलेंट है, ये पर्सन भी कम्युनिकेट नहीं कर रहा आपसे, ये खुद को हील कर रहा है, बैक ऑफ द स्टोरी खुद को हील कर रहा है और यहाँ पर हीलिंग एनर्जी चाह रहा है अपने लिए। ठीक है, इस रीडिंग को ये तरह की रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू।